दोस्तों स्टोरी की शुरुआत में ठरकी मालिक को उसकी नौकरानी रत्ना के साथ में दिखाया जाता है, जहां पर वो रत्ना को झुमके ऑफर करता है और बोलता है ये लो रत्ना, ये झुमके अब तुम्हारे हैं। जिसके बाद रत्ना उन झुमकों को लेकर पहनने लगती है। मालिक बोलता है ये झुमके तो तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये सुनकर तो रत्ना काफी खुश हो जाती है, लेकिन रत्ना उस ठरकी मालिक को नहीं पहचान पा रही थी। दूसरी तरफ हमें रत्ना के हस्बैंड को दिखाया जाता है, जो कि ज्वेलर के पास पहुंच जाता है, जहां से उसकी मालकिन ने वो झुमके खरीदे थे। अशोक 50,000 की मोटी रकम ज्वेलर्स को देकर वो झुमके बुक करवा देता है। जब वो वापस आता है तो वो अपने पड़ोसी से मिलता है, जहाँ पर वो उससे बोलता है उर्फी भाई, मैंने आज अपनी पत्नी के लिए ना झुमके बुक किए हैं, वो भी 3,15,000 के। ये सुनकर तो उर्फी काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि एक टैक्सी चालक के लिए ये बहुत बड़ी रकम थी और वो उसे कैसे लेकर आएगा। लेकिन अशोक बोलता है उर्फी भाई, अब बस तुम्हारा ही सहारा है, बस मेरी इस बार मदद कर दो, फिर मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। जिसके बाद अशोक भाई क्या बात है, आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। रात में रत्ना फिर से उन झुमकों को देखकर काफी खुश हो रही थी। उसका पति एक नजर देखे जा रहा था, शायद उसके मन में कुछ था, लेकिन रत्ना ने उसे पहले ही बोल दिया था अगर झुमके नहीं तो कुछ भी नहीं। जिसके बाद रत्ना उसकी तरफ देखती है, लेकिन वो सोने का बहाना कर लेट जाता है। सुबह होने पर अशोक अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने आज बहुत खुश नजर आ रही कर जाता है। वहीं रत्ना अपने साहब जी हमेशा ही रहती पहुंच जाती है। हम साहब जी को देखते हैं, जी साहब जी, आज सिर्फ बेडरूम साफ करना, मुझे तूफानी करने के बारे में सोच रहा था। रत्ना उसके घर पर पहुंच जाती है, तब वो फिर से पूछती है क्या हुआ साहब जी, आज भी मालकिन नहीं है? वो बोलता है नहीं, लेकिन हाँ जल्दी ही आ जाएगी। जिसके बाद वो रत्ना से बोलता है ऐसा करना, तुम आज बेडरूम साफ कर दो, मुझे कहीं जाना है। जिसके बाद रत्ना रूम में चली जाती है। जब रत्ना बेडरूम साफ करती है तो उसे वो झुमके वहाँ मिल जाते हैं। वो उन्हें उठाकर देखने लगती है कि तभी उसका मालिक आता है और बोलता है इनमें से एक जोड़ी झुमके तुम्हारे लिए है। मतलब वो कुछ तूफानी करने के बारे में सोच रहा था। रत्ना बोलती है नहीं साहब जी, मैं झुमके नहीं ले सकती, और इतना बोलकर वो जाने लगती है। लेकिन उसका साहब कहाँ मानने वाला था, वो रत्ना को पकड़ लेता है और बोलता है अगर आज तुमने ये झुमके नहीं लिए तो ये झुमके तुम्हारे कभी नहीं हो पाएंगे। जिसके बाद रत्ना मान जाती है और वो अपने मालिक को वो सब देने के लिए तैयार हो जाती है जो वो चाह रहा था। फिर क्या था, मालिक भी उसकी बात समझ जाता है और बिना देरी किए ही उसके साथ रोमांटिक कार्यक्रम करने लगता है। यहाँ पर हमें दोनों का एक तगड़ा वाला रोमांस करते हुए दिखाया गया है, जहाँ पर मालिक तो रत्ना के साथ रोमांस कर रहा था, लेकिन रत्ना की नजर उन झुमकों पर ही थी। वहीं हम अशोक को देखते हैं, वो सारे पैसे लेकर ज्वेलर्स के यहाँ पर पहुंच जाता है और रत्ना के लिए झुमके लेकर आ जाता है। लेकिन जब वो घर आता है तो देखता है घर पर ताला लगा था। जिसके बाद वो रत्ना को फोन करता है, लेकिन रत्ना तो मालिक के साथ लगी हुई थी, वो फोन नहीं उठाती। जिसके बाद वो सोचता है लगता है आज मालिक के यहाँ पर ज्यादा काम आ गया है। वो रत्ना से घर की चाबी लेने के लिए मालिक के यहाँ पहुंच जाता है। जब दरवाजा नॉक करता है तो काफी देर बाद मालिक दरवाजा ओपन करता है तो देखकर चौंक जाता है, बाहर अशोक था। वो बोलता है अशोक क्या हुआ, तुम यहाँ पर कैसे? वो बोलता है रत्ना से चाबी लेने आया था। वो चाबी लेने आया था, तो रत्ना घर नहीं पहुंची ना साहब, तो मैंने सोचा कि मैं चली गई है। रत्ना तो अपना काम खत्म कर लेकिन चली गई, अभी तक घर। अशोक बोलता है वो अभी तक घर नहीं पहुंची, क्या बात है, मैं भी फोन करके देखता हूँ। जिसके बाद फोन करता है तो फोन घर पर ही बच जाता है। जिसके बाद वो जबरदस्ती रूम में घुस जाता है। वहाँ पर दिखता है आधे कपड़ों में खड़ी हुई थी। उसके चेहरे से बेसब्री साफ झलक रही थी कि उसने मालिक के साथ वो सब कर दिया जो उसे करना नहीं चाहिए था, और वो भी उन 2 झुमकों के लिए। जिसके बाद अशोक उसके एक जोरदार का रैप्टा कान पर धर देता है। अशोक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद तो अशोक को काफी जोर से खुंदक आती है। वो चाकू लेकर खड़ा होता है और बोलती है अशोक मुझसे गलती हुई, जो कुछ हुआ बहुत जल्दी हो गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन वो अचानक से जैसी औरत के लिए मेरे घर में कोई जानबूझकर क्या किया? तब उसकी पत्नी बोलती है मैं शिल्पा को छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। तब वो बोलता है तुम जब एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई तो अच्छी माँ कैसे बन सकती हो? पहले मैंने सोचा कि मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा, फिर मुझे मेरी बेटी की ऊपर दया आई। अगर मैं तुम्हें मारकर जेल चला गया तो मेरी बेटी का क्या होगा, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। लेकिन आज के बाद मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, निकलो यहाँ से। इसके बाद जब रत्ना घर छोड़कर नहीं जाती तो अशोक उसे धक्के देकर बाहर भगा देता है। इसके बाद रत्ना सीधा अपने मालिक के पास जाती है और बोलती है मालिक साहब, मुझे मेरे पति ने घर से बाहर निकाल दिया है। इतने बड़े शहर में मैं किसी को नहीं जानती, आपको ही मेरी मदद करनी पड़ेगी। वो कुछ पैसे देकर उसे कहता है जाओ तुम यहाँ से, लेकिन उसे पैसे नहीं चाहिए थे।
वो बोलती है मुझे पैसे नहीं, बस मुझे कुछ दिन रहने के लिए कोई जगह दे दीजिए। लेकिन रत्ना का मालिक उसकी एक नहीं सुनता और उसे धक्के देकर वहाँ से बाहर भगा देता है। जिसके बाद रत्ना सोचती है अब तो वो कहीं की भी नहीं रही, इसलिए वो उस झुमको को बेचने की सोचती है। वो वहाँ से एक ज्वेलर्स के पास जाती है, झुमके को दिखाती है। रत्ना बोलती है सेठ जी ये पूरे 3 लाख रुपए के झुमके हैं, कितना मिलेगा इनका? लेकिन ज्वेलर बोलता है झुमके एक भी नहीं हैं। मिलेगा क्योंकि हीरे के ये हैं, पूरे झुमके 3 लाख। नकली बाहर 100 से 150 रुपए के मिल जाते हैं। ये सुनकर तो रत्ना की हवा गुल हो जाती है, लेकिन यहाँ पर रत्ना कुछ और सोच पाती इससे पहले ही हमारा यह वीडियो खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।